नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आपको जो ड्राइंग दिख रहा है ये हीरो होंडा का पुश रॉड का ड्राइंग है और यहाँ पे बुलेट का हाइड्रोलिक का ड्राइंग है। तो हमें हाइड्रोलिक समझना है तो पहले पुश रॉड में ये जो पुश रॉड काम करवाता है हीरो होंडा में वो हाइड्रोलिक की तरह काम करवाता है। उसके अंदर किस तरह ऑयल आता है, ये बॉल किस तरह काम करवाता है, यहाँ पे छोटे छोटे छेद क्यों दिए गए है। वैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, ये हाइड्रोलिक है। अगर हाइड्रोलिक समझना है तो पहले हम क्या करवाते, जो हीरो होंडा का पुश रॉड होता है उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये दिमाग में आइडिया आ जाएगा और ये हाइड्रोलिक को हम समझ लेंगे। तो अभी हम कहाँ पे थे, पुश रॉड पे। तो पुश रॉड क्या काम करवाता है, किस तरह करवाता है, तो यहाँ पे ये पुश रॉड दिया गया है। ये पुश रॉड के ऊपर जैसे हम खोलते हैं तो ऊपर कितना 6 वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट दिया है यहाँ पे 6। अभी देखिए ये एरिया में क्या आ गया, आपका ऑयल है। ये ऑयल क्या होता है, और ये पुश रॉड देखो हम खराब होता है, पुश रॉड हमारा खराब है तो हम क्या करवाते, पुश रॉड निकालते और उसके ऊपर क्या करवाते, बॉल के ऊपर पेट्रोल डलवाते। अगर पेट्रोल लीक हो रहा है तो वो पुश रॉड हमारा खराब मानते, क्या करवाते, खराब मानते। तो यहाँ पे देखो पुश रॉड है, ये ऐसा हम पलटी करवाते तो ये बॉल क्या यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो इधर पेट्रोल डलवाने के बाद पेट्रोल अंदर नहीं जाएगा, हम समझ लेंगे पुश रॉड हमारा ओके। तो यहाँ पे पुश रॉड किस तरह काम करता है, तो यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट है ये वाला, ओके। यहाँ पे जो ये एल्यूमिनियम का पूरा बॉडी है, यहाँ पे 14 नंबर का बोल्ट लगा दिया, अंदर स्प्रिंग लगा दिया और उसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये अपना आ गया पुश रॉड। अभी ऑयल में ये क्या होता है कि ऑयल ये कभी कंप्रेस नहीं होता करके हम ब्रेक को क्या डलवाते, ऑयल डलवाते। इंजन में क्या डलवाते, एक चीज़ दूसरी चीज़ को, यानी कि ऑयल अगर है तो ये एक घेर इसको दबा रहा है तो बीच में ऑयल की लेयर आ गई तो ये घेर ऑयल ये कंप्रेस नहीं होगा, ऑयल यानी कि ऑयल दबेगा नहीं, ऑयल की एक परत क्या होगी यहाँ पे लग जाएगी, एक घेर दूसरे घेर को लगेगा नहीं और अपना घर्षण होगा नहीं। इंजन एक चीज़ को दूसरी चीज़ को काटने का काम नहीं करेगा। फिर ऑयल में बहुत सारे सर्कुलेशन, तो ऑयल में एक मेन चीज़ है, ऑयल ये कंप्रेस नहीं होता है। ऑयल ये लिक्विड है लेकिन ये कंप्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का क्या आ गया, पुश रॉड। यहाँ पे क्या है, होल दिया है, ये एरिया में क्या आने वाला है, ऑयल। ये ऑयल देखो ये होलों से किसके अंदर चला जाता है, पुश रॉड के अंदर। पुश रॉड के अंदर यहाँ पे क्या है, एक प्लेट लगा दिया है और प्लेट को क्या किया है, होल लगा दिया है। होल पे अगर ये अभी देखिए गैप है, अगर ये बॉल इधर आएगा तो ये होल को क्या करेगा, पूरा लॉक करेगा। और होल के इसके नीचे क्या है, थोड़ा सा गैप है ऑयल आने के लिए, ऑयल जाने के लिए या ऑयल आने के लिए क्या है, यहाँ पे होल है। तो ये एरिया में मुझे क्या करना है, ऑयल लाना है। क्या करना है, तो देखिए इंजन का ऑयल है, ये पुश रॉड से होके ये बॉल से होके अभी ये एरिया में क्या आ गया, पूरा ऑयल भर गया। ये बॉल देखो यहाँ पे बॉल नीचे है तो बॉल के गैप से ऑयल क्या होगा, अंदर आएगा और ये एरिया पूरा क्या होगा, ऑयल से भर जाएगा, बराबर। अभी ये एरिया में ऑयल आ गया तो जैसे हम ये दबा देंगे ऊपर से टाइमिंग चेन होगी। टाइमिंग चेन का आवाज़ कौन से स्ट्रोक पे आता है, तो ये जैसे हमारा वॉल टाइट होता है तभी इंजन के ऊपर जो एक साइड होगी वो टाइट चलेगी तो ऊपर की साइड क्या होगी, लूज चलेगी। दूसरा जैसे हमारा रिटर्न स्प्रिंग आपको कल बुलेट का दिखा दिया, जब हम वॉल दबाते तो हमें ताकत लग रही, लेकिन जैसे वॉल खुलेगा तो ऑटोमेटिक वॉल की जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग का रिटर्न फोर्स किस पे लग रहा है, रॉड पे लग रहा है। रॉड का प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, हाइड्रोलिक पे। हाइड्रोलिक का प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, टाइमिंग गियर पे। यानी कि मुझे अगर एक साइड से खींचना है तो इंजन का गियर कभी जिंदगी में आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन ये रिटर्न जा रहा है, स्प्रिंग का प्रेशर आ रहा है तो गियर क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इंजन का क्या हो रहा है, टिक 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 टिक, जो टाइमिंग गियर है आवाज़ क्यों करवाते। अगर मुझे एक साइड से चलेगा तो कभी ज़िंदगी में आवाज़ करेगा क्या, लेकिन उसको रिटर्न स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है करके गियर क्या हो रहा है, ऐसे। अभी देखो इसको मुझे क्या करना है, ऊपर ढकेलना है तो ये ढकेलने के लिए इधर से ही जा रहा है, लेकिन जब स्प्रिंग ये ऊपर आ गया, जब स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको ऐसे करने पे ये आवाज़ करेगा, ऐसा टिक 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 आवाज़ करवाता है। कल हमने देखा है एक इसमें जो ऑयल आ रहा है, तो ये देखो ये ऑयल इसके अंदर आ गया, ऑयल आने के बाद हम ऊपर से दबा दो, इसके अंदर जो ऑयल होगा ये ऑयल का प्रेशर कहाँ पे लगेगा, बॉल पे, और बॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा,
लॉक हो जाएगा। लॉक होने पे ऑयल ये वो क्या है, कंप्रेस नहीं होगा। देखो जब भी हम इंजन खोलते तो ये नट नहीं खोलेगा, ये नहीं खोलेगा, तो देखो कितना भी दबा दो, पुश रॉड दबता है क्या? क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है। अभी ऑयल है, जैसे हमने 10 नंबर का बोल्ट खोल दिया, ये ऐसे दबाते तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ऑयल निकल के आता है। फिर हम कितना भी दबा दो, ये आराम से दब जाएगा। ऑयल में क्या होता है, कंप्रेस होगा नहीं, ऑयल ये दबेगा नहीं, उसके लिए हम क्या डलवाते, ऑयल डलवाते। अभी देखिए ये टाइमिंग चेन है, ये टाइमिंग चेन अभी फिलहाल टाइट है करके ये ऊपर आ गया, बराबर। अभी मुझे क्या करना है, ये चेन को खुद लूज होने के बाद, चेन लूज होने के बाद चेन क्या होगा, नीचे आएगा, तो ये पुश रोड क्या होगा, ऊपर जाएगा। अभी देखिए ये यहाँ तक ऑयल है अपना, ये हीरे तक ऑयल है, ये कंप्रेस करवा रहा है। अभी टाइमिंग चेन लूज हो गया तो ये पुश रोड क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पेज बनेगा। ये पेज भरने के लिए ऑयल क्या होगा, तो बॉल के ऊपर प्रेशर रहेगा क्या, तो ये ऑयल बराबर इसके अंदर जाके वो पूरा एरिया क्या होगा, ऑयल से भर जाएगा। जैसे हम टाइमिंग चेन वापस ये ऐसे प्रेशर आएगा तो ये एरिया क्या होगा, ऑयल से भरा हुआ है। इसका प्रेशर, ऑयल का प्रेशर किस पे जाएगा, और बॉल क्या होगा, फिर लॉक करेगा ये एरिया को, कंप्रेस यानी कि ऑयल कंप्रेस नहीं होगा। जैसी चेन लूज होगी तो पुश रॉड क्या होगा, ऊपर ऊपर आएगा, यहाँ पे पेज बनेगा। पेज भरने के लिए ऑयल ऑटोमेटिक उसके अंदर जाएगा, ऑयल भर जाएगा, ऑयल का प्रेशर वापस बॉल के ऊपर आएगा करके। अगर बॉल खराब हो गया, बॉल अगर खराब होता है तो ये पुश रॉड क्या होता है हमारा, आवाज करवाता है। अभी आवाज, ये बॉल देखो, बॉल यहाँ पे देखो, ये माइनस हो गया, क्या हुआ, माइनस हो गया, या कचरा आ गया, कुछ भी आ गया, तो यहाँ पे देखो ये कचरा आ गया तो बॉल पूरा बंद करवा रहा है क्या, होल को बंद करवा रहा है क्या। अभी देखिए ये पुश रॉड क्या हो रहा है, दब रहा है, तो ऑयल हमें क्या करना है, कंप्रेस करवाना है। लेकिन का ऑयल कंप्रेस हो रहा है क्या, यहाँ से ऑयल वापस रिटर्न जा रहा है करके। टाइमिंग, ये पुश रॉड क्या होता है, टाइमिंग चेन का आवाज़ आना शुरुआत का होता है। तो उसके लिए पहले हम क्या करते, टाइमिंग चेन जैसे आवाज़ मार रही तो पुश रॉड खुलते, और पुश रॉड पलटी करने के बाद यहाँ पे क्या डलवाते, अगर पेट्रोल यहाँ से लीक करवाते हैं तो हम समझते हैं उसका पुश रॉड। तो यहाँ तक हीरो होंडा का समझ में आ गया आपको। अभी ये गाड़ी में भी क्या दिया है, ये टाइमिंग चेन के लिए काम कर रहा है, और ये किसके लिए करवा रहा है, वॉल के लिए। अगर ये समझना है तो ये और ये सेम ही, ऑयल कंप्रेस नहीं होगा, लेकिन ऑयल किस तरह अंदर जाता है वो क्या करना है, हमें समझना है। तो क्रैंकेस लुक, तो कल हमने इंजन खोला था, इंजन के एक एक चीज़ों के बारे में, ये घेर क्यों आवाज़ करवाता है, अगर ये डिकम्प्रेसर खराब होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से समझाए। लेकिन कल हमने ये पार्ट नहीं समझाया था क्योंकि बहुत सारा पार्ट का नॉलेज दिया था, थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ था, क्योंकि आज तक हमने जो चीज़ों को समझा था उससे उलट ये चीज़ है ना। क्योंकि हमने आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट हमें मालूम था, जो क्लच जिसमें बैठ रहा है वो इनपुट शाफ्ट था, और जिसमें चेन का व्हील अगला वाला स्मॉल वाला व्हील बैठ रहा है वो हमारा आउटपुट शाफ्ट था। लेकिन इसमें दोनों शाफ्ट क्या है, एक ही में। तो कल थोड़ा कन्फ्यूजन था। कल गियरबॉक्स अभी आ रहा है सबको ना, परफेक्ट, कुछ किसको दिक्कत, गियरबॉक्स में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कल हमने गियर की जलेबी यानी कि गियर कट जो ड्रम है वो कैसे लगाना है, किस तरह लगाना है, वॉशर क्यों दिया है, किस लिए दिया है, खाली अपन ने थोड़ा सा देखा था। आज क्या करेंगे, पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट आता है, एक व्हील आता है, यहाँ पे आपका क्या बैठने वाला है, ये टाइमिंग गियर। यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है, लोब है, ये कैम शाफ्ट का ही काम करवा रहा है ना, करके हमें गियर सही टाइम पे खोलना है और सही टाइम पे बंद करवाना है। उसके लिए क्या रहता है, कैम शाफ्ट रहता है, और कैम शाफ्ट पे यहाँ पे क्या रहता है, लोब रहते हैं। ये लोबी वाल को क्या करवाते हैं, खोलने का काम करवाते हैं, बराबर। अभी ये के यहाँ पे जो ये गोल है, तो यहाँ पे कभी लगेगा क्या, जो रॉड होगा एक ही जगह पे होगा। जैसे ही रॉड को पास ये लोब आएगा तो रॉड क्या हो रहा है, आपका ऊपर जा रहा है और वॉल को खोलने का काम करवा रहा है। लेकिन इसमें क्या दिया है, एक हाइड्रोलिक दिया है। क्या दिया है, हाइड्रोलिक। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये लगा देंगे। एक कल हमने देखा था कि ऑयल कहाँ पे आ रहा है, तो ऑयल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ओके। ये होल में क्या आ रहा है, ऑयल। यहाँ से ये ड्रिल किया और यहाँ से ड्रिल, यहाँ पे ड्रिल किया है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन की, यानी कि ब्लॉक पिस्टन में ऊपर जा रहा है। अभी ये हाइड्रोलिक यानी कि ऑयल के ऊपर चलने वाला है। फिर हमें इसको क्या करना है, ऑयल देना है। तो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोलिक कहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे और
यहाँ पे बैठ रहे। तो इसमें क्या देना है, हमें ऑयल देना है। तो यहाँ पे देखो एक ड्रिल ऐसा क्रॉस किया है, तो यहाँ से देखो ड्रिल मारा है और यहाँ पे वापिस बंद किया है। अभी ये हीरे में क्या ऑयल आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, ये हाइड्रोलिक जिसमें बैठ रहे हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, ऑयल। तो यहाँ पे देखो एक ड्रिल यहाँ पे मारा है, एक ड्रिल यहाँ पे मारा है, यानी कि 2 ड्रिल मार के वापिस इसके ऊपर क्या लगा दिया, बूस्ट लगा के अंदर ऑयल रहने दे मैं छोड़ दिया। अभी एक है यहाँ पे देखो, ये आपका लो बैठ रहा है। अभी एक है, ये ऐसा लगाने पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये हीरे में बराबर, ये हीरे में क्या आ रहा है आपका, ऑयल आ रहा है। यानी कि देखो ये हीरे से लेके ये हीरे तक क्या आ रहा है आपका, ऑयल आ रहा है। अभी ये ऑयल क्या करना है, हमें अंदर देना है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम पट्टी लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या है, गोली है, चारों तरफ से क्या आ गया, गोल। अगर यहाँ पे हम स्केल पट्टी लगाते हैं तो आपको चारों तरफ क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है ना। और ये गैप में क्या आ रहा है, यही ऑयल है। तो यहाँ पे देखो एक क्या दिया गया है, तो ये ऑयल ये हीरे में आ रहा है, यहाँ पे ये माइनस है। तो सारे जगहों पे जहाँ पे माइनस है ये वो हीरे में क्या आएगा आपका, ऑयल आएगा। यहाँ पे क्या दिया है एक, यहाँ पे भी क्या किया है, थोड़ा माइनस किया है। तो ये हीरे में क्या आ गया, ऑयल। ये होल से ऑयल किसके अंदर जाएगा, हाइड्रोलिक के अंदर जाएगा। अभी ये ऊपर का ये आ गया अपना ये वाला पोर्शन। अभी ये जो काम करवाता है इसके अंदर होता है। तो ये यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह लग रहा है बराबर। तो यहाँ पे भी देखो ये पट्टी लगाते हैं तो ये हीरे में भी क्या हो रहा, माइनस है। और यहाँ पे क्या दिया गया एक, तो ये माइनस हीरे से ऑयल इसके अंदर जाएगा, ये माइनस है तो ये हीरे में ऑयल आएगा। और यहाँ पे होल दिया है तो ये होल से ऑयल किसके अंदर जाएगा, आ गए, इसके अंदर ऑयल आ गए। ऑयल आने के बाद ऑयल किसके अंदर आ गया, इसके अंदर आने के बाद वापस ये क्या किया है, यहाँ पे होल किया है। ये होल में बॉल देखिए बराबर जाके फिट हो रहा है, ओके। और इसके ऊपर क्या, इसके बॉल के ऊपर क्या दिया गया है, स्प्रिंग दिया है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लाइट दिख रहा है, गैप दिख रहा है ना। यहाँ पे तीनों तरफ क्या है, गैप है। तो ये हीरे में बॉल के ऊपर ऑयल आएगा तो वो ऑयल क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। एक यहाँ पे बैठने वाला है, यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया गया है, ओके, स्प्रिंग। और ये इसके अंदर कुछ इस तरह बैठ रहा है। अभी देखिए जब भी हम इसको दबाते हैं तो ये ऊपर आ रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। अभी ये कि इसमें ये कैसे काम करवाता है, देखिए ये ऊपर है। अभी इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से ऑयल किसके अंदर चला गया, ये जो पुश रोड है उसके अंदर चला गया। वो पुश रोड से बॉल से होके ऑयल किसके अंदर चला गया, ये हीरे में आ गया। इसके ऊपर क्या लगने वाला है हमारा, ये रोड यानी कि यहाँ पे देखो ये आ गया आपका इंजन, ओके। यहाँ पे क्या किया है, एक होल किया है, क्या किया है, ये होल से ऑयल क्या हो रहा है, ये होल में ऑयल जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए गैप है, ये गैप में क्या आएगा, ये देखिए ये गैप में ऑयल आ गया। ये गैप में वापस यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी गैप है और यहाँ क्या क्या है, एक होल किया है। तो होल से यानी कि इंजन का ऑयल पहला क्या जाएगा आपका, इसमें जाएगा। यहाँ से माइनस वापस छोटा वाला चीज अंदर का जो पिस्टन है वो छोटा वाला उसके अंदर चला जाएगा। ऑयल किधर आ गया, इसके अंदर आ गया, ओके। तो ऑयल आने के बाद यहाँ पे क्या दिया है, बॉल। ये बॉल से देखिए ये गैप दिया है तो ये गैप से क्या होगा, ये हीरे में ऑयल आएगा, ओके। अभी ये ऑयल किस तरह काम करवाता है, कैसे कंप्रेस करवाता है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, रॉड का प्रेशर किसके ऊपर है, हाइड्रोलिक तो ये पूरा है लेकिन इसके बीच में आ रहा है, किस में, इस पे आ रहा है क्या, इसके बीच में आ रहा है। आपको ये की समझना है, ये देखिए ये ऐसा ही काम करवा रहा है। तो प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है काला वाला जो मैंने लिखा है वो वाला, यानी कि ये वाले पिस्टन पे आ रहा है बराबर। तो ये देखिए वॉल है अभी टाइट है तो ये क्या होगा, नीचे आएगा। नीचे आने पे देखिए ऑयल है, जितने ये नीचे है तो इतने हीरे में क्या होगा, ऑयल भर जाएगा। अभी वॉल आपका क्या हो रहा है, लूज हो रहा है तो वॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक। ये रॉड क्या होगा, इसके साथ ऊपर जाएगा।
सेम हीरो होंडा के जैसा है। ये पेज बनेगा तो पेज भरने के लिए ऑयल इसके अंदर आएगा, जैसे ऑयल आ गया तो ये कंप्रेस करेगा, ये ऑयल दबेगा नहीं। इस तरह हाइड्रोलिक काम करवाता है। क्या करवाता है? हाइड्रोलिक इस तरह काम करवाता है। तो ये कि इसके अंदर आप ऑयल डलवाना, सारा चीज़ चेक करना, चाहे हीरो होंडा का भी इंजन है, ये भी है, सारा चीज़ हम ऑयल डलवाएंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। थ्योरी समझ में आ गई आपको? थ्योरी जल्दी समझ में आती है कि नहीं? तो एक हमें डीप सीखना है। अगर ये देखो यहाँ पे कचरा आ गया, बुलेट में हमें क्या प्रिकॉशन लेना है? कल क्या बोला था? जब भी कोई गाड़ी आती है सर्विसिंग के लिए आती है तो पहला क्या करवाना है? ऑयल फिल्टर उसका चेंज करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कचरा है, यहाँ से होके कचरा है, अगर बॉल के पास आ गया, थोड़ा ही कचरा आ गया तो बॉल ओपन होगा क्या? बॉल इसको क्लोज करवाएगा क्या? बॉल ओपन ही रहेगा। तो हमें क्या करना है? ये ऑयल को कंप्रेस करवाना है। अगर कचरा आ गया तो ये यहाँ पे गैप रहेगा, ये ऊपर से उसको कंप्रेस करवा रहा है तो ऑयल क्या होगा? ये ऑयल से ऊपर जाएगा। ऑयल दबा रहा है क्या? तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना है? हर टाइम हाइड्रोलिक ख़राब होता है क्या? अगर उसमें कचरा है तो कचरा निकल के हम उसको क्लीन करके दे सकते। तो क्या क्या कैसे क्लीन करना है, क्या क्या करना है, सारा क्या करेंगे हम देख लेंगे। तो दोस्तों इस तरह होता है हमारा थ्योरी लेते हम, प्रैक्टिकल भी लेते, एक एक चीज़ों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाते। अगर बुलेट का है तो बुलेट हमारे हर इंजन कुछ इस तरह ही होते। अगर हाइड्रोलिक सीखना है तो हम इसी अंदाज से सिखाते, यहाँ पे सिखाते, प्रैक्टिकली हर चीज़ करके दिखाते, ताकि ये टेक्नोलॉजी अगर समझ में आती तो इसके बाद कौन सा भी आने वाला टेक्नोलॉजी हो। अभी इसके बाद आपको जो पुश रॉड दिख रहा है टाइमिंग चेन का, जो हम हीरो होंडा में तो पुश रॉड है, लेकिन आज बजाज का देखते हैं हम, बजाज में क्या है? एडजस्टर है, अंदर स्क्रू होता है, वो आगे आगे जाएगा, वहाँ पे लॉक होगा। आने वाले समय में आपको सेम हाइड्रोलिक का क्या दिखेगा? टेंशनर दिखेगा। क्या दिखेगा? ये आने वाले, अभी ये छोटा गाड़ी है, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े गाड़ियों में वही है, हाइड्रोलिक सारा सिस्टम है। अगर एक हाइड्रोलिक हमें समझ में आता है तो दिक्कत होगा क्या आपको वो चीज़ समझने के लिए? तो इस तरह हम एक एक चीज़ों को समझाते। अगर दोस्तों आपको जीरो से हीरो बनना है तो ये बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट हमारा पुणे महाराष्ट्र में, यहाँ पे टोटल 4 मंथ का कोर्स होता है। उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनको हम एक जीरो से हीरो बनाने तक काम करवाते। हमारे पास टोटल BS3, BS4, BS6 हर चीज़ का एक एक चीज़ों पे हम बात करते, समझाते। कोई भी अगर वाइशर होगा तो वाइशर भी यहाँ पे समझाया जाता है ना। अगर आपको भी एक जीरो से हीरो बनना है, एक कामयाब मैकेनिक बनना है, और जो मैकेनिक के पास जिसके पास नॉलेज होता है उसका 100% गैरेज अच्छा ही चलता है, क्योंकि उसको मालूम होता है काम किस तरह किया जाता है, कौन सी चीज़ों को समझना है, क्या करवाना है। इसी तरह ये जो स्टूडेंट है, एक दिन इनका होगा, ये परफेक्ट मैकेनिक बनेंगे, कामयाब इंसान बनेंगे, और इनके पास गाड़ी का यानी कि गैरेज डलवाने के बाद इनके पास गाड़ी का कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट मैकेनिक बनेंगे। अगर आपको भी एक परफेक्ट मैकेनिक बनना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।